तो क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की फिक्स कोई डेट अनाउंस करवा सकता है यहाँ से ऑर्डर देकर? कॉन्स्टिट्यूशन के जो पेजेस हैं वो नहीं फाड़ सकता। कॉन्स्टिट्यूशन की जो मंशा है उसको खत्म नहीं कर सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में और आज यहाँ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने अज खुद नोटिस केस की आज समाअत की। और नाजरीन, एक तो आप लोगों को इस केस की मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे आज की समाअत की, और वहीं साथ साथ नाजरीन आज इस 9 रुकनी लार्जर बेंच के मामले को लेकर ही पाकिस्तान बार कौंसल ने कुछ अहम मुतालिबात सामने रखे हैं। और उसके अलावा इस 9 रुकनी लार्जर बेंच के मामले पर मुस्लिम लीग नून ने भी कुछ अहम इतराज़ात उठाए हैं, कुछ सवालात उठाए हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को केस की समाअत के मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुँचाते चलें। नाज़रीन, आज इस 9 रुकनी लार्जर बेंच में जो जज साहिबान शामिल थे उसमें सबसे पहले आप लोगों को नाम बताते चलो मैं। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीफ अख्तर और जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्ला इस आज की लार्जर बेंच का हिस्सा थे। लेकिन इसमें दो बड़े अहम और सीनियर जज साहिबान जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा नहीं होने की वजह से ये इतराज़ात भी साथ साथ इस हवाले से आज खुद नोटिस पर उठ रहे हैं। आज 3 बड़े अहम सवालात उठाए थे। उन तीनों सवालों के जवाबात यकीनन हर कोई पाकिस्तानी भी जानना चाहता है। नाज़रीन, जो 3 सवालात उठाए गए थे उनमें से पहला सवाल ये था कि असम्बली तहलील होने पर इलेक्शन की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है, और दूसरा सवाल ये था कि इंतखाबात की तारीख देने का आईनी इख्तियार कब और कैसे इस्तेमाल करना है, और तीसरा सवाल ये था कि आम इंतखाबात के हवाले से वफाक और शोबों की जिम्मेदारी क्या बनती है। ये 3 सवालों के जवाबात यकीनन हर कोई पाकिस्तानी जानना चाहता है और तीनों सवालात नाज़रीन बहुत ही अहम सवालात थे। आज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल बार बार यही रिमार्क्स दे रहे थे कि हमने आइन को तहफ़्फ़ुज़ देना है और आइन की वायलेशन किसी को करने की हम परमिशन नहीं देंगे। और उनका ये कहना था कि आर्टिकल 224 के तहत 90 रोज़ में इंतखाबात करवाना ये लाजमी है, 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए। और वहीं साथ साथ नाज़रीन जस्टिस जमाल मंदोखेल ने उन्होंने सो मोटू का जो मामला था इस पर इतराज़ उठाया, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने अपने सामने रखे और उन्होंने कहा कि ये जो मामला है सो मोटू का, उनका कहना था कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये अज़ खुद नोटिस नहीं बनता था। उनका यही कहना था कि इससे पहले भी इस मामले के हवाले से हमने देखा है कि स्पीकर दोनों असम्बलियों के स्पीकर की दरखास्तें मौजूद हैं और फिर इस हवाले से बातचीत मुख्तलिफ केस में हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें किसी सूरत भी ये केस जो है सो मोटू नहीं बनता था। उनके एतराज़ात उन्होंने उठाए हैं। अब देखना यह है कि आगे जाकर इन मामलात को कैसे देखा जाता है। उस पर चीफ जस्टिस का यह कहना था कि आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शन का इनेकाद असम्बली तहलील होने के 90 रोज़ में होने चाहिए थे, लेकिन बेंच की 16 फरवरी की सिफारिश पर सो मोटू लेने की सिफारिश की गई थी। इस वजह से ये सो मोटू लिया गया है। और नाज़रीन, उसके बाद अदालत ने सदर पाकिस्तान, गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इनके नज़रिए की नुमाइंदगी के लिए नोटिस जारी कर दिए, जबकि अदालत ने वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसल और चेयरमैन सुप्रीम बार कौंसल और PDM की तमाम जमातों को, पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजल रहमान की जो पार्टी है, उन सबको बाकायदा नोटिस जारी करते हुए इसकी समाअत जो है नाज़रीन कल 11 बजे तक मुलतवी कर दी है। और उसके अलावा नाज़रीन पाकिस्तान बार कौंसल ने जो मुतालिबा किया है उसकी तफसीलात आप लोगों को बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने कहा है, पाकिस्तान बार कौंसल का जो मुतालिबा सामने आ चुका है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 9 सीनियर तरीन जो जज साहिबान हैं उनका मुतालिबा है कि उन पर मुश्तमिल बेंच बनाया गया, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारक मसूद जो हैं वो शामिल नहीं हैं। उनका ये कहना था कि इनको भी इस बेंच का हिस्सा हर सूरत बनाना चाहिए था और उन्होंने मुतालिबा किया है कि इनको हर सूरत इस बेंच का हिस्सा बनाया जाए। अच्छा नाजरीन, वहीं दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने जो सवाल उठाए हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान बार कौंसल
और चारों सूबाई बार कौंसलों और इस्लामाबाद बार कौंसल ने कहा है कि वो एक सिटिंग जज के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने जा रहे हैं, तो फिर इस जज को इस बेंच में शामिल क्यों किया गया है, इससे शामिल नहीं होना चाहिए था। उन्होंने ये सवालात उठाए हैं और अब देखना यह है कि आगे जाकर ये मामलात कैसे चीफ जस्टिस जो हैं 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने के लिए अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं। और नाज़रीन, साथ साथ ये भी बताता चलो कि हमने कुछ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज साहिबान से भी आज की समाअत के हवाले से कि क्या आगे जाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने में कामयाब होते हैं या नहीं, इस हवाले से हमने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज साहिबान से भी बात की है। आए उसको सुनते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में ही। अज़ खुद नोटिस केस के हवाले से सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के ज़फ़र अली शाह साहब से जानना चाहेंगे। सर, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज सो मोटो जो केस की समाअत हो गई, आपने खुद देखा, तो आपको लगता है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होंगे? सर वो तो उसका तो अब डिसीजन, चूँकि अब ज़ाहिर है सुओ मोटो नोटिस ले लिया है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने, और यही एक अदालत है, यही एक घर है जहाँ पर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती है, हर का आर्टिकल की, हर फिक्रे की, हर सेक्शन की। तो उस लिहाज से तो ये खुशाइंद बात है कि भाई अब यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएगा। और आज उन्होंने नोटिस भी कर दी हैं रेलिवेंट पार्टीज जो हैं, पोलिटिकल पार्टीज़ को, गवर्नर्स को, प्रेसिडेंट को, इन सब को उन्होंने नोटिस कर दिया है। अच्छी बात है। और सुओ मोटो नोटिस लेने से पहले और नोटिस लेने के बाद साथ ही उन्होंने 3 क्वेश्चन रेज किए थे कि ये हमने देखने हैं। वो भी बड़े रेलिवेंट थे। लेकिन आज एक समाअत के दौरान एक चौथा क्वेश्चन इन्होंने जो पैदा किया है वो भी हम देखेंगे कि आया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 2 असम्बलीज पंजाब एंड केपी के, आया वो भी दुरुस्त थी या गलत थी। मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल के मुताबिक, अब तो चूँकि वो ज़ेर समाअत है, मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन ये इस बात ने एक मेरे लिए कम अज़ कम एक तालिब इल्म, कानून का तालिब इल्म होने के लिए और सियासत का तालिब इल्म के लिए मेरे लिए थोड़ी हैरानगी और परेशानी ज़रूर पैदा की। मैं इस पर हैरान भी हूँ, परेशान भी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक माहिर कानून होने के नाते आप ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की फिक्स कोई डेट अनाउंस करवा सकता है यहाँ से ऑर्डर देकर कि फला तारीख को आप लोगों ने 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना है? हर सूरत सर्टनली कर सकते हैं, सकता इसलिए तो उन्होंने अपना डेट फिक्स अनाउंस कर सकता है। वाई नॉट कि आप जाएं, और अब पहले तो उन्हें कह सकते हैं कि आप जाएं भाई, आप अपना शेड्यूल बनाकर बताएं कि आपका पोलिंग डे कौन सा होगा। उन्हें भी पूछ भी सकते हैं और कह भी सकते हैं। तो फिर जो सदर पाकिस्तान ने जो डेट बता दिया है कि फला तारीख तक आप लोगों ने इलेक्शन करवाने हैं, तो उसी को आगे बढ़ा सकते हैं? बढ़ा सकते हैं वही, मैं अर्ज कर चुका हूँ ना पहले ही कि वो ये बतौर अदालत तो ये कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन से ये भी वो कह सकते हैं कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो डेट दे दी है, जो इन माई ओपिनियन दैट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप उसी डेट के मुताबिक शेड्यूल बनाएं और इलेक्शन कराएं। तो हाईकोर्ट में तो ये मामला जो है ज़ेर इल्तवा है, मामला चल रहे हैं, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस लेने की क्या जरूरत पड़ी थी? इसलिए कि एक बहुत बर्निंग क्वेश्चन पैदा हो गया मुल्क पर, बहुत बर्निंग क्वेश्चन। यहाँ तक के जो वज़ीर आज़म है, कल आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसमें जो उन्होंने जो लहजा अख्तियार किया सदर साहब के बारे में और जो कहा और जो आज छपा, तो ये ये और एक बहुत बड़ी बर्निंग बात है। प्राइम मिनिस्टर को और उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 3 दफ़ा बुलाया सदर पाकिस्तान ने, वो नहीं गए। और कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बड़ी कंटेम्प्चुअस लहजे में उन्होंने सदर के बारे में कहा है। तो ये इसके बाद मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो ले। अच्छा, इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ था कि क्योंकि ये मामला कोर्ट में है और फिर इस पर गवर्नर पंजाब भी मामला कोर्ट में ही देख रहे हैं, इसलिए हम डेट अनाउंस नहीं कर सकते हैं। सदर ने जो बुलाया था, ये बुलाया था, तो ये बात जो आप कह रहे हैं या उनके अगर ख्याल में थी तो जाके उनसे बात करते ना, जो भी था, जो मौक़िफ़ भी था। तो मतलब आप समझते हैं सुप्रीम कोर्ट से 90 रोज़ में इलेक्शन करवाना मुमकिन नजर आया आज के इस समाअत के बाद? मुमकिन तो है, क्योंकि मुझे नहीं पता वो कल करेंगे क्या, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, मैं हूँ या आप हो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को क्रॉस नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशन को पाँव के नीचे नहीं रख सकता, कॉन्स्टिट्यूशन के जो पेजेस हैं वो नहीं फाड़ सकता, कॉन्स्टिट्यूशन की जो मंशा है उसको ख़त्म नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन तो एक सुपरा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने नाज़रीन गुफ्तगू सुनी और इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।